वर्ल्ड वॉर 2 के 7 सालों के बाद एक गरीब परिवार में जन्मा एक आम लड़का, किसको पता था कि दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री का ये प्रेसिडेंट बनेगा? व्लादिमीर पुतिन। सात अक्टूबर 1952 को छोटे पुतिन का जन्म सेंट पीटर्सबर्ग में होता है। इनकी माँ एक छोटे से फैक्ट्री में काम करती थी और इनके पिता अर्ली 30s में सोवियत नौसेना के सिपाही थे। उस समय ऐसा नियम था कि हर परिवार को सेना में सर्व करना है। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही सैम्बो और जूडो की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी और 12 साल की उम्र में ही जर्मनी भाषा सीख ली। वैसे हम 12-15 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आए? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। ओ भाई। खैर, बचपन से ही पुतिन खुफिया एजेंसी में काम करना चाहते थे। तो 23 साल के उम्र में ही पुतिन सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी केजीबी को ज्वाइन करते हैं और 1985 से 1990 के बीच ये जर्मनी में अंडरकवर एजेंट थे। और यहीं से आता है कहानी में ट्विस्ट। जब 1999 में यूएसएसआर अलग होता है और इसमें से कुल 15 देश निकलते हैं और जिसमें जो सबसे बड़ा भाग निकलता है वो था रूस। और रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन बने, जो राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक पियक्कड़ था, क्योंकि ये कहीं भी इस बड़े से गिलास में दारू पीने लगता था और पीने के बाद अचानक नाचने लगता था। लेकिन इनमें एक चीज था कि ये अमेरिका के जैसा ग्रो करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि रसिया में प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को लाया। इसमें सरकारी मशीनरी को, इंडस्ट्री को प्राइवेट करने लगे, जिससे रसिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो जाती है। और जब तक पुतिन लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं और सेंट पीटर्सबर्ग में इनकी मुलाकात सोवचक से होती है, जो वहाँ के मेयर थे। और सोवचक पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग में ही इनको डिप्टी मेयर बना देते हैं और ये अपना काम बखूबी अच्छे से निभाते हैं। वहाँ करप्शन को खत्म करते हैं, सिटी में सुधार लाने की कोशिश करते हैं। सिटी में एक नाम उभर के आता है, व्लादिमीर पुतिन। आप सिटी में कितना भी काम कर लो, लेकिन आपका पहचान इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो पाएगी, ये अच्छे से जानते थे। वैलेंटिन यामासुव जो बोरिस येल्त्सिन के एडवाइजर हुआ करते थे, तो इन्होंने क्या किया कि पुतिन को बोरिस येल्त्सिन का एडवाइजर बना दिया और बोरिस येल्त्सिन जहां भी जाते थे पुतिन को लेके जाते थे। बोरिस येल्त्सिन और पुतिन के बीच काफी अच्छी रिलेशन हो गई। बोरिस बड़े बड़े डिसीजन के लिए पुतिन की सलाह लिया करते थे इनकी, और पुतिन भी बोल्ड डिसीजन लेने में काफी माहिर थे और धीरे धीरे लोगों में पुतिन पॉपुलर होते गए। अगस्त 99 को बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को प्रधानमंत्री बना दिया और पुतिन को अच्छे से पता था कि रसिया में सारी पावर एक प्रेसिडेंट को होती है, ना कि एक प्रधानमंत्री को। हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा है, हमारे यहाँ सारी पावर प्रधानमंत्री को होती है। पुतिन को बनना था रसिया का राष्ट्रपति, तो इन्होंने क्या किया कि मॉस्को में सीरियल बम अटैक करवाया, जिसमें 307 सिविलियन मारे गए। शॉकिंग बात तो यह है कि यह बम अटैक पुतिन ने करवाया था, जो खुद उस देश का प्रधानमंत्री था, और इल्जाम लगा दिया चेचन्या पे कि चेचन्या ने मॉस्को में बम ब्लास्ट करवाया है। तो जाहिर सी बात है कि रसिया के लोग चेचन्या को देखना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि रसिया चेचन्या को पूरी तरह बर्बाद कर दे, और वैसा ही हुआ। बोरिस येल्त्सिन ने सारी पावर पुतिन को दे दी और पुतिन चेचन्या में घुसकर 80,000 लोगों को मारता है। इसमें बच्चे, बूढ़े, महिला सब शामिल थे। जो इंसान राष्ट्रपति बनने के लिए अपने ही देश में बम ब्लास्ट कराए, आप सोचो कि वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन लोगों को क्या पता था कि रियलिटी क्या है। रूस के लोगों ने देखा कि जिसने 300 को मारा, पुतिन ने घुस के 80,000 को मारा। ऐसा नेता होना चाहिए। इनकी पॉपुलैरिटी, इनकी रेटिंग काफी ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद बोरिस येल्त्सिन ने 31 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और साल 2000 में पुतिन रसिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। इनका जो सपना था कि दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट बनना है, आज वो सच हो गया। और अपने पहले कार्यकाल 2000 से 2004 में इन्होंने देश में करप्शन को खत्म किया, देश को ग्रो कराया, नए अधिकारियों की नियुक्ति की, अपना पूरा दबदबा कायम किया, जबरदस्त काम किया अपने पहले कार्यकाल 2000 से 2004 तक में। हाँ, जो रसिया में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता है उसका शासनकाल सिर्फ 4 साल का होता है, और यही सेम चीज अमेरिका में भी है। और इसके बाद दूसरा टेन्योर भी 2004 से 2008 तक पूरा किया। रसिया में ऐसा रूल है कि आप लगातार 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो या प्रेसिडेंट बन सकते हो, लेकिन उसके बाद आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो। तो इसके बाद पुतिन प्रधानमंत्री बन जाते हैं और ये 2008 से 2012 तक प्रधानमंत्री बने रहे।
और दिमित्री को राष्ट्रपति के लिए खड़ा कर दिया। आप ऐसे समझो कि दिमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति का ही एक कठपुतली था। जैसा पुतिन कहते थे वैसा ही दिमित्री करता था। एंड शॉकिंग बात जानते हो कि पुतिन ने संविधान में एक संशोधन किया कि राष्ट्रपति की सारी शक्तियां प्रधानमंत्री को दे दिया जाए, और जब ये अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त कर लेते हैं तो फिर एक संशोधन करते हैं कि प्रधानमंत्री की सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दे दिया जाए। और 2012 से 2020 तक ये 2 बार राष्ट्रपति बने रहे। और 2020 में ये फिर से एक संशोधन करते हैं। उस संशोधन में ये था कि ये बंदा 2036 तक राष्ट्रपति रहेगा। मतलब इन्होंने मजाक बना दिया है। व्लादिमीर पुतिन इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि इनका खुद का हैकिंग आर्मी है। रसिया में जो मीडिया है सिर्फ और सिर्फ पुतिन की ही तारीफ करते हैं। पुतिन ने आज ये किया, पुतिन ने ये किया, पुतिन ने वो किया। और बेचारे मोदी को हम ऐसे ही बदनाम किए हुए हैं, गोदी मीडिया। एंड आपने अक्सर सुना होगा कि पुतिन के विरोधी रातों रात गायब हो जाते हैं। असल में वो गायब नहीं होते, उसे मरवा दिया जाता है। अगर ये कहीं ट्रैवल करते हैं तो फुल सिक्योरिटी में करते हैं। अंडर कवर एजेंट होने के कारण ये एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन ये सब उड़ा लेते हैं। इनका खुद का लग्जरियस याच है। अगर मैं आपको पुतिन की संपत्ति बताऊं ना तो आप शॉक हो जाओगे। पुतिन के पास 700 गाड़ियां हैं, 58 एयरक्राफ्ट है, 20 घर हैं। कुल मिला के $20 बिलियन इनकी संपत्ति है। तो ये था दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और अगर आप यहाँ तक आए गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।